ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम, संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर, श्वासों के मन को की माला बनाकर। श्वासों के मन को की माला बनाकर, श्वासों के मन को की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम, इस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो। निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो। अंत में पावे वही राम धाम, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पीछे पीछे ये लाइन सीधी रखो।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की सत सनातन धर्म की बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रकरण 14 का तीसरा मंत्र ही अभी चल रहा है। विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि चेश्वरे, विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि चेश्वरे, नैराश्ये बंध मोक्षे च न चिंता मुक्ते मम, नैराश्ये बंध मोक्षे च न चिंता मुक्ते मम। राजा जनक अपने अनुभव बताते हुए विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि च ईश्वरे, नैराश्ये बंध मोक्षे च न चिंता मुक्तये मम, मम मुक्तये चिंता ना, मुझे अब मुक्ति की भी चिंता नहीं है, मुक्ति पाने की चिंता नहीं है। क्योंकि साक्षी पुरुषे परमात्मनि च ईश्वरे विज्ञाते, हम साक्षी पुरुष को, परमात्मा को और ईश्वर को जान चुके हैं। जिसको साक्षी पुरुष का, परमात्मा का, ईश्वर का पूरा बोध है, ज्ञान है, ऐसा मैं, मुझको कोई मुक्ति की भी चिंता नहीं है। नैराश्ये बंध मोक्षे च, विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि च ईश्वरे, साक्षी पुरुषे परमात्मनि च ईश्वरे विज्ञाते, साक्षी पुरुष परमात्मा और ईश्वर को जान लेने पर नैराश्ये बंध मोक्षे, और आशा रहित होने पर, सारी आशाएं छूट जाने पर, आशा रहित होने पर बंध मोक्षे, और बंधन से भी मुक्त होते हुए मम मुक्तये चिंता ना, मुझे अब मुक्ति की भी चिंता नहीं है कि बंधन से मुक्त है, आशा सारी टूट चुकी है, साक्षी पुरुष को बोध हो गया है, परमात्मा ने उसको भी, ईश्वर है उसको भी। अभी 2 दिन तक ईश्वर क्या है उसके स्वरूप की चर्चा चल रही थी। अब 3 थे तो 2 बचे, साक्षी पुरुष और परमात्मा। साक्षी पुरुष, एक तो साक्षी, दूसरा पुरुष। साक्षी किसे बोलते हैं? पुरुष क्यों बोलते हैं? जो पुर में रहता हो, जैसे कोई गांव होता है उसे पुर बोला जाता है, जैसे शरीर रूपी पुर में जो वास करे उसका नाम साक्षी है। इस शरीर रूपी पुर में वास करने वाला साक्षी पुरुष है, साक्षी पुरुष। और दूसरा है परमात्मा। परमात्मा और साक्षी पुरुष में क्या फर्क है? साक्षी योग का दृष्टा भाव, सांख्य का साक्षी भाव, वेदांत का ब्रह्मासी भाव, थोड़ा थोड़ा सा फर्क। दृष्टा, साक्षी और ब्रह्म। एक दृश्य होता है, एक दर्शक होता है, एक दृष्टा होता है, एक साक्षी होता है, एक ब्रह्म। दृश्य तो आप जानते हो, सभी को जो दिखाई पड़ता है, जो दिखाई पड़ता है उसका नाम दृश्य है। जो दिखाई पड़े उसका नाम दृश्य है। अब दिखाई पड़ता हो चाहे आंख से, और चाहे कान से, चाहे मन से, जो भी हमसे भिन्न होता है, जो दिखाई पड़ता है उसका नाम दृश्य है। और दृश्य की परिभाषा क्या है?
दृश्य किसे बोलते हैं? जिसको न अपना ज्ञान हो और न और किसी का ज्ञान हो, उसका नाम दृश्य है। जैसे शरीर है, तो शरीर को भी ये पता नहीं कि मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, मैं दृश्य हूं, मैं शरीर हूं, मैं दृश्य हूं, मैं देह हूं। ये देह बोलता है कि दृष्टा बोलता है? बोलो। मैं देह हूं कौन बोलता है? दृष्टा। देह को तो मैं देह हूं कहने तक की क्षमता नहीं। दृष्टा ही अपने को चाहे देह बोले चाहे दृष्टा बोले, जब अपने को देह मान रहा है, दृश्य मान रहा है, तब भी वहां पर दृष्टा मौजूद है। बिना दृष्टा के दृश्य भी सिद्ध नहीं हो सकता। तो दृश्य जिसे न अपना पता न किसी का, शरीर है, संसार पदार्थ। दूसरा दर्शक। दर्शक और दृष्टा में लगता तो एक है जैसे। जो इस वेदांत विद्या को ना समझा हुआ उसे पूछो दृष्टा दर्शन क्या फर्क, दृष्टा और दर्शक में, कहते कोई नहीं, देखने वाले कहें दोनों। दर्शक माने जो देख रहा है, दृष्टा माने जो देख रहा है, लेकिन यहां तो जमीन आसमान का फर्क। दर्शक उसे बोलते हैं जिसका दृश्य से तादात्म्य होता है, दृश्य के साथ बहता है। जैसे आप फिल्म देखते हो या कोई नाटक, कोई सीरियल देखते हो, तो लोग उस दृश्य साथ ऐसे बहते हैं, ऐसे बहते हैं, अपने को भूल जाते हैं। ये भुलाने के लिए जाना होता। जे जितने भी नशा है, ये भी एक नशा ही है। सिनेमा, पिक्चर, ये भी नशा है। नशा किसे बोलते हैं? जा तुम अपने को भूल जाओ, बस भूल गए, उस दृश्य से चिपक गए, देह के साथ बहने लगे। जो सीरीज चल रहा है, फिल्म चल रही है, उसके साथ बह रहे, इतना तादात्म्य हो गया उसके हर भाव में। अगर वहां कोई दुखद सीन आ जाए तो रोना शुरू हो गया, सुखद आ जाए तो खुशी हो गए, कोई कैमंडे टाइप आए तो हंसना शुरू हो जाए, कोई भयानक दृश्य हो जाए तो भयभीत हो जाए बैठे बैठे, भूत प्रेत दिखाई पड़े। उसके साथ में इतना तादात्म्य हो जाता है कि वो अपने को बुला देता है। अपने को बुलाने के लिए जाते हैं, चलो भाई सिनेमा दिखाएं, पिकनिक मनाएं, सैर सपाटा करें, अपने को बुला दिया, भूल गए उतनी देर। अब जब अपने को भूल गए उस समय दुख तो नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन बाद में फिर वही बीमारी। दर्शक और दृष्टा किसे बोलते हैं? जो देखता है ले उसके साथ तादात्म्य नहीं होता, उससे प्रभावित नहीं होता। फिल्म चलाने वाला तो आप फिल्म देख रहे हो, डायरेक्टर भी अगर देखने आता, इसलिए नहीं देखने आता तो देखना है, वो तो खाली इसलिए देखने आता है कि पिक्चर को देखने वाले के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, कैसे इंप्रेसिव हो रहे हैं, वो दोनों को देखता है। तो दृष्टा का तादात्म्य नहीं, उस साथ बहता नहीं। अगर बहना शुरू कर दिया तो दर्शक हो गया उसके साथ। अगर हम बहने शुरू कर दिया तो दर्शक। एक मां थी, एक बेटा था। मां ने बच्चे से कहा कि हम बाजार जा रहे हैं और ये दूध रखा, इसको तो देखते रहना। उसका मतलब था कि भाई कोई कुत्ता बिल्ली, कोई चिड़िया बिड़िया ना आवे, उसको देखते रहना। कहते ठीक है मम्मी। अब मम्मी लौट के आई और दूध तो सब बिखरा पड़ा, कुछ चिड़िया पी गई, बिल्ली पी गई, सब बिखरा पड़ा। उसने डांटा, भाई हमने कहा तो दूध देखते रहना, ये सब क्या हो गया? कि मम्मी हम तो बिल्कुल देखते रहे, हमने तो बिल्कुल नजर हटा ही नहीं, ये सब कैसे हो गया? कहते हम क्या जाने, तुमने देखने कहा, मैं देख रहा था, खत्म बात। देखने के अलावा हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो देख रहे थे।
वहां के हिसाब से तो उल्टा लगेगा। देखने का मतलब होता संभालो उसको, बचाओ, लेकिन आध्यात्मिक जगह ले तो ठीक है। देखने का देख है ना, उसे क्या लेना देना। तो दृष्टा देखता है, लेकिन उससे उसका तादात्म्य नहीं होता। देख रहा है कोई लड़ाई झगड़ा हो रही है और लोग मुझे तुमने देखा था, देखा था, लेकिन भाग नहीं लिया था, न इस पक्ष में न उस पक्ष में, न लड़ने गए न बचाने गए, बीच में कुछ नहीं की, खाली देखते रहे। तो देखने वाले के ऊपर कोई केस नहीं लगता, वो देखता रहा, उसे किए नहीं उसने। अब दृष्टा और साक्षी में क्या अंतर है? दृष्टा से दृश्य की दूरी होती है और साक्षी की साक्ष्य से दूरी नहीं होती। आप देखते हो ये कुर्सी है, ये पंखा चल रहे हैं, ये दीवारें हैं, देख रहे, दूरी है। वह सूर्य है, वह चांद है, वो तारे, आपने सूर्य चांद तारे भी देखे, बहुत दूर, करोड़ों मील दूर हैं। और कहते वह सूर्य चांद तारे, फिर ये मेज कुर्सी खंबा दीवार आदि, तो आप उससे अलग अलग देखते हो। दृष्टा दृश्य से बिल्कुल अलग होता, लेकिन साक्षी, आप मन के साक्षी होते हो, वृत्तियों के भावों के साक्षी होते हो। तो मन के साक्षी होते हो तो मन में रहकर होते हो कि मन से कहीं दूर जाके होते हो? जो आप मन के साक्षी हो, मन में रहकर हो कि कहीं अलग होकर? मन में रहकर मन के साक्षी। हम तो मन के साथ हैं, बिल्कुल साक्षी हैं, पास, लेकिन असंग है। मन भी है, सब बना रहे, शरीर भी है, इंद्रियां भी है, मन, हम तो साक्षी है मात्र। वो नहीं कहते फेंको, सब फेंकने की जरूरत नहीं, हम अलग है, खत्म। जब हम साक्षी हैं, अलग हैं, फेंकने की मिटाने जरूरत नहीं, अलग हो, खत्म। बाप बेटा की नहीं बनी, अलग हो गए, बंटवारा, दीवार खींच ली गई, अब ठीक है, बने रहे, हमें क्या लेना देना। तो साक्षी मन में रहकर मन के साक्षी, साक्षी की मन से बाहर नहीं, कि आसमान नहीं मिलेगा, भीतर जहां मन है वहीं साक्षी। और बड़े मजेदार है, थोड़ी ध्यान देने की बात है। लोग कहते मन बड़े परेशान करे, मन बड़ा अशांत किए। एक बार एक संत के पास सज्जन पहुंच गए, और संत थे तो ब्रह्म बेटा, ब्रह्म ज्ञानी, शरीर है भी खूब तगड़े थे, डंडा भी सोटा रखते थे। तो सत्संग चल रहा था, उसने बीच में पूछ दिया कि महाराज ये बताओ मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? सत्संग चल रहा था बीच में, मैं कौन हूं? डंडा उठा लिया, कह हटाओ रास्ता दो मैं वहां पहुंचने के लिए। और सोटा लगकर पहुंच गए उसके पास, जिसने पूछा मैं कौन हूं, उठाया डंडा सर पर रखा, बोले कि मैं कौन हूं, ये तेरे अंदर कहां से ख्याल आया? ये मैं कौन हूं, ये पूछने ख्याल कहां से आया? मैं कौन हूं ये ख्याल पूछने आया कहां से? देखो वहीं पर तू है जहां से ख्याल आ रहा है। मैं हूं पूछने ख्याल जहां से आ रहा वहीं तू है। अब घबराहट में डर के मारे बेचारे ने आंख बंद कर, देख जल्दी, नहीं मैं डंडा मारता भी दिखाता हूं मैं कौन हूं। अब बेचारा घबराहट में, कभी भय में भी ऐसा हो जाता है कि मन शांत हो जाता है, कभी भय में, कभी आपने बीमारी में देखा होगा, बुखार में कितना मन शांत होता। और जो विद्या माता थी एक बार बता रहे थे मुझे कि महाराज मुझे पता नहीं हार्ट पड़ा अटैक, और कि मैं इतना अंदर से शांत, इतनी मस्त, इतनी शांत, अंदर से इतनी शांत मस्त, अब हार्ट का कोई पता ही नहीं, अब होगा होता रहेगा। तो भय से भी कभी
चित्त रुक जाता है। जो चित्त चंचलता है, उसकी जो गति है, जो उसका बहना है, रुक जाता। अचानक आप जा रहे हो, गाड़ी चला रहे, अचानक ये लगे कि अब एक्सीडेंट होने वाला है, अब बचने वाले नहीं, तो मन विचार होने रुक जाएंगे, सारा चित्त होने लग जाएगा किधर क्या किया जाए। ऐसे में भी मन एकदम रुक जाता, उसको सोचने की सुविधा नहीं मिलती, सोचने के लिए मौका कहां। एक बच्चा पढ़ के आया, घर में बड़ा रोया। उसकी माँ ने कहा, बेटा बहुत रो रहे हो, क्या बात हो गई? कहते मम्मी मास्टर ने बहुत मारा। कहते फिर तो तुम खूब रोए होगे स्कूल में। कहते रोते क्या, जैसे मारा तैसे घंटी बज गई, रोने का मौका नहीं मिला, वह सुविधा नहीं मिली, बैठ कर रो, घंटी बज गई। तो ज्यादा चित्त चलता भागता, ये सुविधा मिले तब ना। तो मन, लोग कहते मन बड़ा चंचल है, बड़ा अशांत है, तमाम विचार उठते हैं, तमाम भाव उल्टे सीधे उठते, बेचैन कर देता, अशांत कर देता, परेशान करता है, अशांत कर देता है। कहते आत्मा सात्मा कुछ मुझे पता नहीं, मैं भीतर जाता हूं तो मने के विचार लगते। जब संत कहते अंदर जाओ, अंदर देखो, कि अंदर में जाता हूं तो कुछ आत्मा सात्मा मिली नहीं, विचारे विचार मिले। गुरुजी थे, शिष्य था, तो गुरुजी ने कहा कि भाई, उन्हें कहा भाई हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना, आत्मा को पाना है, तो उन्हें अंदर जाओ। कहते गुरुजी अंदर जाता हूं तो अंदर तो आत्मा मिलती नहीं, अंदर तो विचार ख्याल मिलते हैं, आत्मा ना मिली, आत्मा सात्मा कुछ नहीं मिली, हमें तो विचार ख्याल मिलते हैं। विचार ख्याल दिखाई पड़ते, आत्मा दिखाई पड़ती नहीं। तो गुरुजी बोले विचार ख्याल दिखाई पड़ते हैं ना, विचार ख्याल जो चल रहे हैं और वो दिखाई पड़ते हैं। तो ये बताओ, जो विचार ख्याल चल रहे हैं वो तू है कि जिनको देख रहा है वो तू है? आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। जो विचार ख्यालों को देख रही है, प्रकाश रही है, इनके आश्रय प्रकाशक है, वो तो आत्मा मौजूद है। आत्मा न होती तो विचार ख्याल चलते ही कैसे, ये तो जरा बताओ, पता ही कैसे चलता? भीतर विचार ख्याल चल रहे हैं, मन बड़बड़ कर रहा है, अगर आत्मा न होती तो पता कैसे चलता, ये तो बताओ। अब तो विचार ख्याल को तो लेकर बैठ गए, लेकिन जो जानने वाला साक्षी था उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। समस्या ही है। जो दिखाई पड़ता भीतर अथवा बाहर, अच्छा अथवा बुरा, उस दृश्य की तो महिमा गाते हैं, उसको पकड़े बैठ जाते हैं, उसका महत्व देते हैं, और देखने वाले रद्दी टोकरी डाल दिया। हमारे आत्मा सात्मा की पता नहीं, ये तो ना विचार, इतना भरबड़। अरे भरबड़ विचार चल रहे हैं, बिना आत्मा की सत्ता पाए चल नहीं सकते, और बिना आत्मा की सत्ता के बिना उनका ज्ञान होता। इसलिए वेदांत कहता आश्रय और प्रकाशक दो शब्द है। आश्रय माने इनके बिना ये होंगे ही नहीं, बिना आत्मा के विचार भी उठते हैं और बिना आत्मा के नहीं हो सकते। तो आत्मा उसका आश्रय भी है और दूसरा प्रकाशक भी है, उसके बिना पता ही नहीं चलेगा, पता चल ही नहीं सकता। और साक्षी मौजूद है, लेकिन तुम अपने को भूले, उस जानने वाले धर्म नहीं, जो दिखाई पड़ता वो दृश्य में चिपक जाते। जैसे दिखाई पड़ा, अच्छे आए विचार, बुरे आए विचार, अब होता क्या है, बुरे आए तो हटाना शुरू कर देते हो, अच्छे आए टिकाना शुरू कर देते हो, तब आप साक्षी नहीं रहे। साक्षी अच्छे विचार आए, मन शांत हो, और एक में मन अशांत हो,
तो आप अशांत मन के साक्षी होते हो कि शांत मन के? दोनों के। अगर हमने कहा जब हम अशांत होते तब तो नहीं, जब शांत होते तब साक्षी होते हैं, इसका मतलब साक्षी नहीं रहे। मन की एक कंडीशन पकड़ ली तुमने, मन की एक स्थिति पकड़ ली, साक्षी नहीं रहे। साक्षी मतलब साक्षी। शांत अशांत से लेना देना क्या? शांत मन, अशांत मन और शांत मन, वेदांत कहता है ये तो यहां बोलने भी गड़बड़ है। अशांत मन और शांत मन, आपको कभी शांत मन मिला? जैसे कोई कहे कि चंचल लहरें और शांत लहरें। चंचल लहरें तो आपने देखी हैं, तो शांत लहरें देखी कभी? शांत होंगी तो क्या होंगी? लहरें होंगी नहीं, पानी होगा। शांत होगी तो लहरें नहीं होंगी, पानी होगा। और मन पूरा शांत होगा तो मन होगा ही नहीं, वहां तो सिर्फ चेतन होगा, सिर्फ आत्मा होगी। होगा कहाँ शांत? मन तो ठीक है, शांत कोई मन होता है? शांत माने जिसका अंत हो गया, सा अंत, संपूर्ण समूल अंत हो गया। तो साक्षी, साक्षी सब में रहकर, हर में हर को देखकर हस्ती को बोल जाए, सब में होकर सबको जानता। साक्षी। एक बार एक संत थे, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता। तो एक मिल गए सज्जन, मिलने वाले मिल जाते, उल्टी खोपड़ी वाले को कमी थोड़े है। और वो कौन उल्टी खोपड़ी देखो बिल्कुल अज्ञानी होगा, वो गड़बड़ नहीं करता, वो तो चुपचाप, भाई महाराज हमें तो नहीं कुछ आता जाता, ज्ञान ज्ञान इसलिए नमस्कार किया, चल भाई। वो बहस नहीं करता, बहस ज्यादा कम तो अधूरे वाले, उल्टे लटके पटके। उसने कहा आप तो अपने कहते मैं ब्रह्म हूं, कहते हाँ वो तो है, कहने वाली बात क्या? तो कहते ब्रह्म ज्ञानी सर्वज्ञ होता, कहते हाँ, सर्ववित होता, कहते हाँ, ब्रह्मविद होता, कहते हाँ, सबकी जानने वाला, कहते हाँ, होती सबकी जानने वाला। गुरु की महिमा सुनते हो ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षी भूतम। धीमानी बुद्धि, सबकी बुद्धि का साक्षी स्वरूप गुरु का रहता है। बोलो, बुद्धि का साक्षी स्वरूप। और कितने हैं? कहते एक ही है, बहुत नहीं। साक्षी, साक्षी एक है। तो उसने कहा तुम सर्वज्ञ हो, सर्वविद हो, ब्रह्मविद हो, सब कुछ जानने वाले, तो बताओ मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है वो बताओ, तब तो तुम्हें जान लें कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। अब यहां जरा सावधान रहना, न चक्कर पड़ जाओ। आजकल मन को बताने वाले बहुत मिल जाते हैं। तुम्हारे मन की बता दी, तुम तो कहो हाँ ये भगवान है, ये भगवान है। तो एक मन को ही बताने वाले सिद्धियां भी होती, सिद्धियों के द्वारा दूसरे मन की बात पढ़ी जा सकती है। हमारे संत थे, कोई हम कल्पना नहीं बताते, हमारे संत थे हमारे मंडल के, उनके पास मिले भी। हम कोई बात करते हैं तो उसका प्रैक्टिकल करते हैं। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला है, उसमें एक लौड़ी कस्बा था, लौड़ी करके, वो संत थे और दोनों भाई संत थे। बड़ा भारी काली भी चलाया था। उनका नाम स्वामी शांतानंद था और समाधि वाले बोले जाते। तो हमने कहा देखा जरा सिद्धि वाला मामला क्या है। हम पहुंचे तो कहते महाराज कोई बात आप सोचो, मैं बताता हूं। हमने ठीक बात। तो वो ब्लैक बोर्ड रखते थे और अपने सेल खड़ी, तो हम मन में सोचते जाए, वो लिखते जाए। कुछ लिखा कुछ रह गया। हमने क्या कहते एक बार और सोचा भी क्लियर नहीं हुआ, दोबारा सोचा। मतलब ना तो मुंह से बोलना, ओंठ तो चलना, कुछ भी नहीं। हमने सोचा एक चौपाई के राम सदा सेवक रुचि दाखी, वो पूरी लिख के रख दिया बिल्कुल। तो आश्चर्य बहुत हुआ कि हाँ देखो भाई सिद्धि तो है।
फिर कहने लगे कोई वस्तु कहीं छिपा के आओ, ये भी बता देंगे। तो मेरे पास रुमाल था, किसी को दिया हुआ था रंग बिरंगा, तो वो तो बेकार पड़ा था। हमने जिसकी कल्पना भी नहीं कर ऐसा रुमाल संत रखते होंगे। तो हम चले गए, एक मकान खंडर था बड़ी दूर, वहां से कोई किलोमीटर दूर, खूब हम भी अजमाने के लिए बढ़िया कुड़ मंगा, उसमें एक दीवार थी, दीवार में सुराग था, सुराग में धर के ही ठक के बिल्कुल आए गुड़ी मुड़ी करके। हमने महाराज अब बताओ क्या रखे है, रुमाल है, इतना बड़ा है, इस कलर का, पूरा बता दिया। तो सिद्धि से बता देने वाली बात यहां नहीं चल रही है। सिद्धि होती है, एक सिद्ध होता, सिद्ध माने जो पूर्ण होता, जो पूर्ण होता। ऐसे मन की बात आजकल भी बताने वाले बहुत जगह हैं, नहीं तुम सोचो कि मन की बता दे वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, नहीं। तो कहले मेरे मन की बताओ तब तुम्हें जाने तुम ब्रह्म हो। तो ब्रह्म बेटा बोला कि महाशय जी ये बताओ तुम किससे बात कर रहे हो, किससे पूछ रहे हो, मेरे मन की बताओ। अगर इस देह से पूछ रहे हो, इस देह को तो कुछ भी पता नहीं, इस देह को तो इस मन का पता नहीं, तुम्हारे मन की क्या पता है, इसे तो कुछ अपने तक का पता नहीं, ये तो पूरा जड़ है, ये तो ब्रह्म है नहीं, इसलिए इससे बात करने कोई फायदा नहीं। अगर मेरी इंद्रियों से पूछ रहे हो तो इंद्रियां अपने विषय जानती हैं, और जो जो उनका विषय है, आंख रूप देखती है, कान शब्द को, तो चाहे स्पर्श को, रसना रस को, नासिका गंध को ग्रहण करती है। इन्हें एक दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। ऐसा नहीं अगर आंख नहीं काम करती हो तो कान से देख लें, या जीभ स्वाद नहीं करती है तो नाक से काम चला लें, नहीं, और वो भी सीमा है। इनके विषयों की ज्ञान की एक सीमा है। अब यहां पर किस रखी है गीता, हम इसको पढ़ रहे हैं, हम नजर आ रहा कोई दिक्कत नहीं। कई लोगों नहीं नजर आता, बेचारे चश्मा लगाए देखते हैं। अब यहां तक रखी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उसको उठा के वहां रख दो जाकर पीछे वाले सोफा, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, वहां तक क्षमता नहीं। या इस किताब उठाकर बिल्कुल आंखों में लगा लेने जाकर तो भी नहीं देख पाओगे, उसकी एक व्यवस्थित दूरी चाहिए। तो इंद्रियों से पूछो, ये तो ब्रह्म है नहीं, ब्रह्म ज्ञान है, इन्हें पता नहीं तुम्हारे मन की। और मैंने मन से बात कर रहे हो तो मन हमारा इन इंद्रियों जानता, और किसी की नहीं जानता। मेरी बुद्धि से पूछ रहे हो तो मेरी बुद्धि इस मेरे मन की जानती है, इसके अलावा सबकी जानने वाली बुद्धि नहीं है। और ब्रह्म बेटा बोले अगर मुझसे पूछ रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो कि ब्रह्म हो तो बताओ मेरे मन में क्या है, तो न तो मैं देह हूं, न इंद्रियां, न मनोबुद्धि चित्त अहंकार। मेरे से बात कर रहे हो, मैं ब्रह्म हूं, तुम कह रहे मेरे मन की बताओ। तो ब्रह्म बेटा बोले अगर तुम मेरी ब्रह्मता जानते हो तो बताओ मैं हूं कहां, पहले तो बताओ। अगर मैं ब्रह्म हूं तो 3.5 हाथ 3 हाथ के इसी में हूं क्या? अगर मैं ब्रह्म हूं ये तो बताओ महाशय जी, मैं अगर ब्रह्म हूं तो ब्रह्म सर्वत्र होता है। जब गुरु सबकी बुद्धि का साक्षी होता तो परमात्मा नहीं साक्षी होगा। मैं ब्रह्म हूं, अगर मेरी ब्रह्मता समझ रहे हो ना, तो अगर मेरी ब्रह्मता समझ रहे हो, ब्रह्म हूं तो मैं जानने वाला हूं, सबकी जानने वाला हूं। मैं सबकी जानने वाला हूं, लेकिन कहां होकर? सब में होकर, ये याद रखना। मैं सबकी जानता हूं, सब में होकर सबकी जान, यहां होकर नहीं। यहां क्या, यहां देह इंद्रिय अंतःकरण है, इधर इशारा किससे कर रहा है? और मेरी ब्रह्मता का अगर मेरी ब्रह्मता तरफ नजर हो तो मैं जान रहा हूं, सब में होकर सबकी जान रहा हूं। जहां तेरा मन है वहां पर भी मैं हूं। इस मन बुद्धि के पीछे तो हुई, उस मन सबके पीछे सर्वदी साक्षी भूतो। तो मैं तेरा मन है वहीं से जान रहा, तो पूछ रहा उसको जाना, जानेगा उसको जान रहा हूं, नहीं जानता उसको जान रहा हूं। मैं जान रहा हूं तेरा मन है, उसकी वहीं पूछ ले, यहां मेहनत क्यों कर रहा है? अगर ये यहां पूछ रहा है, देह इंद्रिय अंतःकरण पूछ रहा है, अगर मेरी ब्रह्मता जान रहा है तो मैं जान रहा हूं, लेकिन कहां होकर? जहां तेरा मन होकर तहां होकर।
इस मन की बात जानने वाला मैं हूं, इस मन की बात इस बुद्धि से, उस मन की बात उस बुद्धि से, उस मन की बात उस बुद्धि से जानने वाला मैं हूं। जैसे बिजली से रोशनी आ रही, बल्ब जल रहा है, प्रकाश हो रहा है। अब रोशनी आ रही है, प्रकाश हो रहा है हाल में या कहीं भी। अब हम कहेंगे जो रोशनी हो रही, बल्ब जल रहा है, ट्यूब जल रहा है, इसका निज स्वरूप क्या है? इस बिजली का, प्रकाश का, लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, इसका, इस रोशनी का निज स्वरूप क्या है? बोलो। निज स्वरूप क्या है? बिजली, जिससे पैदा हुई। बिजली से तो जल रहा है बल्ब, जिसकी सत्ता से बल्ब जल रहा है और जिसकी न होने पर बल्ब बुझ जाएगा। लाइट काट दी जाए, मां बोला ठप, पंखा कूलर आप जागता रह जाए। तो इस रोशनी सत्ता क्या? बिजली। सत्ता किसे बोलते हैं? जिससे पैदा हुई, जिसके रहते रहते है और जिसके ना रहने पर इसकी होती नहीं सत्ता। अब ये रोशनी बल्ब वाली अपने निज स्वरूप जान लिया, अर्थात अपने बिजली पने जान लिया। इसलिए जब बिजली पने जान लिया तो क्या हो गया? ये रोशनी बिजली हो गई। जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए, बिजली पने को जाना तो बिजली हो गई। बिजली पने जानते, असल बिजली थी, पता नहीं था, इसलिए बहुत होते ही कहते मैं बिजली हूं। अब देखो याद रखना, कहते मैं बिजली हूं और बोल कहां से रही? कहते बल्ब से। बिजली नहीं बोलती, कभी बोली तुम हाथ लगा तुम्हें बोलना शुरू कर दोगे। बिजली नहीं बोलती। तो बिजली की सत्ता से बल्ब जो रोशनी आ रही है। अब दो बातें, आरोहण अवरोहण। या तो कहेंगे बिजली इस बल्ब में उतर कर बोली। अब बिजली जब उतर बल्ब रोशनी बनकर बोलेगी तो ये थोड़े कहेगी मैं बल्ब हूं, ये रोशनी हूं। बिजली तो अपनी बिजली बोलेगी। मैं जितने पूरे देश में जितने बल्ब हैं उनको सब मैं ही जला रही हूं। अवरोहण एक चढ़ के बोलना, रोशनी चढ़कर बोलती, बिजली होकर बोलती, कहती सब जगह मेरा प्रकाश है। आरोहण अवरोहण। परमात्मा उतर के बोलता है, इसलिए अवतार बोला जाता है। और साधक ज्ञानी चढ़कर बोलता है। ज्ञानी संसार, इसलिए जीव का पतन हुआ, पतित हुआ। भूमि गिरत बा ढाबर पानी, ज्यों जी भाई माया लपटानी। जैसे पानी डिस्टिल वाटर शुद्ध पानी होता है और जमीन में गिरते ही गंदा हो जाता है। भूमि गिरत बा ढाबर पानी, ज्यों जी भाई माया लपटानी। जीव संसार में गिरा, संसार पतित, जीव का पतन हुआ, जीव संसार में गिरा और परमात्मा उतरा। भाई उतरता है पेड़ से, को चढ़ना भी आता, जो गिरा उसे चढ़ना क्या हो। तो परमात्मा उतर के बोलता है। जो परमात्मा निर्गुण निराकार था वो उतर के बोला, अवतरित हो गला, अवतार लेकर बोला। क्योंकि बिना अवतरित होकर बोल नहीं सकता। अजब परमात्मा है, ब्रह्म है, ठीक है, उसके पास अपनी जबान नहीं तो बोले कैसे? अब बोलना चाहे जबान चाहिए। अगर उसको कुत्ता की जबान मिल जाए तो होंगे तो ब्रह्म, लेकिन भौंकेंगे थोड़े कह पाए ब्रह्म। बिल्ली को मिल जाए में आएंगे, घोड़े को मिल जाए हिने आएंगे। इसलिए परमात्मा अवतार लेता है मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के वाणी से बोलता है। परमात्मा अवतार लेकर मनुष्य के देह में और फिर बोलता है। परमात्मा बोलता है, अपने स्वरूप की चर्चा सुनाता है परमात्मा। कब? अवतार लेकर। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, भगवान ने कहा नहीं तुम मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्षयाम मा शुचा। सर्व धर्मों छोड़ मेरी शरण में आ जा। तुम्हें लगता बड़े अहंकारी होंगे ये तो। अब भगवान कभी देव होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं,
कभी अवतारी होकर बोलते, कभी एकदम ब्रह्म होकर बोलते। अब परमात्मा बोलेगा तो क्या देह बोलेगा, मेरे शरण में आ जा, तो परमात्मा उतर के बोला। अब वो बोलेगा तो वही जो है परमात्मा उतरे, थोड़े कहेगा कि हम देविकी के पुत्र हैं, वसुदेव देविकी के पुत्र हैं, हम आदमी हैं। वो तो वही बोलेगा जो है। हाँ, बोलने की सुविधा नहीं थी इसलिए अवतार लेना पड़ा, बोलने की सुविधा नहीं थी, समाज सुधारने की सुविधा नहीं, इसलिए आया। आकाश अपने स्वरूप की महिमा बखान करना चाहे, मैं व्यापक हूं, निर्लेप हूं, असंग हूं, अजन्मा हूं, अमर हूं, तो बेचारा कोई न कोई उपाधि से बोलता है। घट उपाधि से, मठ उपाधि से, घटाकाश, मठाकाश, जलाकाश। अब घड़ा बोलता है घड़े की उपाधि में, घटाकाश बनकर, घड़े की जबान से, घड़े के मुख से बोलता, सीधा नहीं बोल पाता। अब घटाकाश बनकर बोलता है घड़े के उपाधि से कि मैं व्यापक हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं। अब तुम घड़े को लेकर पकड़ बैठ जाओ, कहां व्यापक है, रखा फुट भरे जगह, कहां जन्मा है, कुमार ने बनाए 15-20 दिन, महीना 2 महीना हो गया, कहां अमर, एक लात मारूंगा फूट जाएगा। जो बोल रहा है उसको तुमने देखा नहीं, जिसको देखा वो बोल ही नहीं रहा है, उसके अंदर बोलने वाला कोई और है। तो अवतारी की वाणी से परमात्मा बोलता है, ब्रह्मवेता की वाणी से साक्षात ब्रह्म बोलता है। ये ब्रह्म विद्या, तमाम कथाएं कुथाएं चलती रहती हैं। देखो भागवत इतनी बड़ी कथा है, लेकिन उस कथा का भी राज क्या है, उस कथा का भी मूल केंद्र क्या है, उसका भी केंद्र यही है। जब राजा परीक्षित को बोध हुआ, कहते अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम, मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं और परम पद है सोहम अस्मि। ये ज्ञान हुआ। इस ज्ञान के बिना कोई तर नहीं सकता। भागवत रामायण चाहे कुछ भी रटते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्ञान चाहे भगवान राम आए चाहे भगवान कृष्ण, कल्याण तो इसी ज्ञान से होगा। जो भी करना चाहे, कितने पापड़ बेड़ लो। तो अवतारी ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी खोजे महेश्वर। और वेद कहता ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवन, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म होना पड़ेगा। खाली ब्रह्म की बातें करने से बात नहीं बनेगी, तो ब्रह्म होना पड़ेगा। ब्रह्म होना पड़ेगा तभी ब्रह्म ज्ञान है, अन्यथा नहीं। जगत ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क। जगत ज्ञान, पदार्थ ज्ञान में कालगत देरी होती, देशगत दूरी होती। पदार्थ ज्ञान, जैसे किसी चीज का ज्ञान तुम्हें यहाँ करा दिया गया, यहाँ करा दिया, घर में टीवी देख लेते, कोई बता देता है कि जैसी चीजें नई नई बन गई हैं, आविष्कार हुआ है, सुना तुमने, हमने सुना, आपने भी ये तो अब देखा होगा। हमने देखा कहीं से लगे टोंटी कि हाथ लगाओ तब चलता, हाथ लगा लो बंद, खोलने की जरूरत ही नहीं। ऐसे स्विच आ गए हैं कि तो कमरे में घुसो, कुछ खाली, ताली एक बार बजाओ, बल्ब जल जाएगा, बंद करना दोबारा फिर करो, नई नई चीजें बनती। ऐसा किसी ने सुन लिया कि ऐसी स्विच होते हैं। अब ऐसे स्विच का तुम्हें हमने ज्ञान करा दिया, तो स्विच तुमको यहीं मिल गया कि बाजार जाना पड़ेगा? बोलो, वो स्विच तुमको यहीं मिल गया, बाजार जाना पड़ेगा? बाजार जाना पड़ेगा, यहां तो नहीं मिलेगा। ज्ञान यहां हुआ, वस्तु वहां मिलेगी। ज्ञान अभी हुआ, वस्तु कुछ तो देर लगेगी बाजार जाने, देशगत दूरी, कालगत देरी। अगर ब्रह्म ज्ञान यहां हो जाए, श्री बागी बिहारी मंदिर में अगर ब्रह्म ज्ञान यहां हुआ तो ब्रह्म कहां मिलेगा? यहीं। और ब्रह्म बोध अभी हुआ तो कितने दिन बाद मिलेगा? अभी। ऐसा नहीं कि मंत्र दे दिया, करे लगे रहो, सिद्धि कभी न कभी मिल जाएगी। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, सजन धीरे लगे रहो लाइन। ब्रह्म ज्ञान होना, ब्रह्म का मिलना एक साथ। कोई कहते मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ, मिला नहीं, इसके माने वो ही नहीं।
और कोई देखे जब मुझे ब्रह्म तो मिल गया, ज्ञान नहीं हुआ, ये भी असंभव। जब तुम ब्रह्म हो गए तो ज्ञान किसका करना? असल में ब्रह्म का ज्ञान होना मिलना है, इसलिए कहा ज्ञान से ही मुक्त होगे। ज्ञान से मुक्त होगे, पहचान से मुक्त होगे, बोझ से मुक्त होगे। ज्ञान तो यहां पर ज्ञान हुआ। इसी तरह से परमात्मा अवतरित होकर बोला और जीव चढ़कर बोलता है। भाषा दोनों की एक होगी, ब्रह्म वेता की और अवतारी की भाषा एक ही होती है। फर्क क्या है? जैसे 3 मंजिली मकान है और एक आदमी पहले मंजिल पे है और एक आदमी तीसरी पे है, और तीसरी वाला एक मंजिल उतर आया नीचे और एक वाला एक मंजिल चढ़ गया। अब दोनों एक लेवल में आ गए, नहीं आ गए? अब दोनों एक लेवल में है, लेकिन याद रखना एक उतर के आया, एक चढ़ के आया, इसलिए एक नीचे उतरेगा, एक ऊपर ही चला जाएगा। तो परमात्मा उतर के बोलता है और जीव चढ़कर बोलता है। परमात्मा व्यापक है, अवतार लेकर बोलता है, और जीव चढ़कर अपने स्वरूप स्थित होकर तब बोलता है, ऐसा नहीं बोल पाता। तो ऐसा बोला तो ब्रह्मवेता कहते मैं जानने वाला हूं, लेकिन सम्य होकर सबके यहां क्या पकड़े बैठा। तो जैसे उस बल्ब की रोशनी को जब ये बोध हुआ, अपने रोशनी पर बिजली पर जाना, अगर वो बल्ब की रोशनी बोले सब जगह मेरा ही प्रकाश है, तो बोलो ठीक बोल रहे कि नहीं? हाँ, बल्ब नहीं बोल रहा, उसके भीतर रहने वाली रोशनी बोल रही। इसी तरह से जब तुम जानोगे तो ब्रह्मवेता का मैं सब में जानने वाला हूं, इस इंद्रिय मन से नहीं बोल रहा, जानने वाला एक ही तत्व है। तो साक्षी और परमात्मा नहीं, साक्षी पुरुष है, इस पुरुष रहने वाला साक्षी है परमात्मा। साक्षी आपने सुना होगा महावाक, 2 तरह के वाक होते हैं, अवान्तर वाक और महावाक। अवान्तर वाक परमात्मा का वर्णन करते हैं, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। एक महावाक जो दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कराने वाले, 4 वेदों में 1,00,000 मंत्र, 80,000 कर्मे कांड निकल गए, 16,000 उपासना कांड के, केवल 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के, और 4,000 मंत्रों में सारे मंत्र परमात्मा वर्णन तो करते हैं, लेकिन निगेटिव रूप से, नकारात्मक रूप से। नेति नेति कहे वेद पुकारा, 4 वाक्य हैं जो परमात्मा की विधायक हैं, विद मुख से वर्णन करते हैं, अफर्मेटिव हैं। वो कौन से 4 वाक्य हैं? अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और तत्त्वमसि। ये महावाक्य सीधा सीधा वर्णन करते हैं। बाद बाकी नकारात्मक, ये शरीर आत्मा नहीं, इंद्रिया नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, आत्मा नहीं, संसार आत्मा नहीं, ये शरीर आत्मा नहीं, इंद्रिया आत्मा नहीं, ये मन आत्मा नहीं, ये बुद्धि आत्मा नहीं, ये अहंकार आत्मा नहीं, नकारात्मक निगेटिव रूप से। अब विधायक 4 भाग सीधा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्म तत्व तो ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रकष्ट ज्ञान, शरीर इंद्रिय ज्ञान, वृत्ति ज्ञान, शुद्ध चतुर्भुज ज्ञान ब्रह्म, और उसी को कहा गुरु तत्त्वमसि। तत्त्वमसि पहले इतनी लंबी कथा नहीं होती थी, संतगण ऋषि जंगल में रहते थे और गए, भाई परमात्मा क्या है, क्या है परमात्मा, मुझे बताओ। उन्होंने कहा तत्त्वमसि, परमात्मा क्या है मुझे बताओ। तो लंबी कथा ही नहीं करी, कहा तत्त्वमसि। तत्त्वमसि में 3 पद हैं, तत्, त्वम, असि। तत् माने जो परमात्मा सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में उत्तप्रोत है, और त्वम माने तू, और असि माने है तत् त्वमसि, जिसकी तलाश कर रहा है वही तू है। यहां पर साक्षी पुरुष है त्वम पद,
और परमात्मा ने तत्पद, तत् और त्वम, तत् त्वम, तत् जिसकी तलाश कर रहा, तत् जो परमात्मा है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं ओतप्रोत है, सच्चिदानंद स्वरूप, तत् और त्वम माने तू, अवासी माने तत्वमसि, तत्वमसि श्वेत के तो तत्वमसि श्वेत, 9 बार आया, जिसकी तलाश कर रहा वही तू है, तत्वमसि। ये महावाक्य सो परमात्मा सीधे विधायक विधिमुख से वर्णन करते हैं। शब्द की एक शक्ति वृत्ति होती है, लक्षणा वृत्ति। शब्द की 2 वृत्तियां होती, शक्ति वृत्ति, लक्षणा वृत्ति। शक्ति वृत्ति माने शब्द के साथ में सीधा बोध होता है, शक्ति वृत्ति। जैसे हमने बोला सांप, काला सांप, सीधा काला सांप तुम्हारे सामने खड़ा हो गया शब्द के साथ। जो भी नाम लिया गया, किसी का नाम लिया गया, व्यक्ति सामने नाच गया, सामने खड़ा हो गया, खंबा का, दीवाल का, जो भी का। एक लक्षणा वृत्ति जो लक्षण से बोध कराती, लक्षण वृत्ति। जैसे कह दिया जाए भाई हमारा मकान कहाँ है, तुम कह दो 83 नंबर पे। हम कहाँ रहते? 83 नंबर पर रहते, 83 नंबर रोड पर रहते। तो रोड पर तो कोई रहता नहीं, 83 नंबर आसे पास तो कहीं होगा ना। तो लक्षणा बोध करा, एक शक्ति वृत्ति, सीधा डायरेक्ट। तो राय जनक कहते हैं साक्षी पुरुष परमात्मा ने ईश्वरे विज्ञात। साक्षी पुरुष को कैसा जाना कि हम साक्षी चेतन इस शरीर के। देखो योग दर्शन, सांख्य दर्शन ये आत्मबोध कराते, ब्रह्मबोध नहीं। ब्रह्मबोध के लिए तो वेदांत चाहिए। तो साक्षी पुरुष है, साक्षी त्वम पद है और परमात्मा तत्पद, तत्त्वम, दोनों की एकता हो गई। तो ऐसे इन साक्षी पुरुष परमात्मा और ईश्वर को जानकर और नैराश्य बंध मोक्ष है। अब आशा काय की आशा रही? अच्छा ये क्या कोई ब्रह्म ज्ञानी कोई चाह रही क्या? जो साक्षी पुरुष परमात्मा ईश्वर का जिसे बोध हो गया, काय की चाह? ज्ञानी संसार की चाह तो कोई मतलब है ही नहीं। संसार की कोई भोगों की, पदार्थों की, पति की, पत्नी, बेटा बेटी, मकान दुकान, सामान सोच, तो बातें खत्म हो। फिर मुक्ति की चाह, परमात्मा की चाह, कहते काय की चाह तुमको होती है कि भाई सत्संग पहुंचे, जल्दी पहुंचे, लेट न हो जाए। अब चाह थी, वहां भी चाह थी, रास्ते में चलते आए चाह थी, अब यहाँ बैठे बैठे भी चाह हो रही कुछ। अब मंदिर में जाने की चाह है नहीं, क्यों? अब तो बैठे, अब चाह काय की? तो ब्रह्म बेटा अब काय की चाह करेगा? जब ब्रह्म ज्ञान पूर्ण है तो चाह खत्म, कोई चाह नहीं संसार की और न परमात्मा की। नैराश्य, आशा रही, बंध मुक्त, सारे बंधनों से वो मुक्त हो गया। अब कोई बंधन रहे नहीं, ज्ञानी सारे बंधनों से मुक्त, उस पर कोई बंधन नहीं रहा, सारे बंधनों से मुक्त हो गया। तो राजनक कहते हैं मम मुक्त है चिंता। अब हमें मुक्ति की चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं? क्यों? तो मुक्त, अब चिंता किस बात की? जब लोग बोलते हैं ना, हमारे संत बोल जाते हैं, कहते जो जाने वो ब्रह्म है और नहीं जाने तो भी ब्रह्म है। अगर अपने को जाने तो भी ब्रह्म है, ना जाने तो भी ब्रह्म है। लेकिन ये बोलेगा कौन? जानने वाला बोल सकता, ज्ञानी नहीं बोल सकता। जानने वाला कह सकता जाने ब्रह्म है, ना जाने वो ब्रह्म है। अगर ब्रह्म ज्ञानी तो ब्रह्म है, ना जानता वो ब्रह्म है। लेकिन कौन ये ज्ञान बोल पाएगा? जो जानने वाला है। अनजाने को पता नहीं, उसे तुम कहो भी अरे महाराज हम कैसे हो सकते, हम तो दीनहीन मलिन, अरे महाराज हम पापी जीव, हम कैसे? अगर उसे कह दिया जाए तो पगला ही है बेचारा। इतने बड़े हो तुम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की बातें कैसे हो सकती है?
कैसे जान सकते हैं? तो कहे मम मुक्त चिंता, अब मुझे मुक्ति की कोई चिंता नहीं। वही कह सकता जो मुक्त हो, मुक्त ही कह सकता मुझे मुक्ति की चिंता नहीं। और जो मुक्त नहीं वो तो चिंता लेकर बैठेगा। मुक्ति की भी एक चिंता, कब मुक्त होंगे, कब कल्याण होगा, कैसे क्या बनेगी बात। तो राजा जनक अपने अनुभव बताते हुए कहते हैं, विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि च ईश्वरे। साक्षी पुरुषे परमात्मनि च ईश्वरे विज्ञात। साक्षी पुरुष और परमात्मा और ईश्वर का ज्ञान कर, सब कुछ कह दिया, छोड़ा नहीं। इसका ज्ञान हो गया, नैराश्य से अब आशा रही, कोई आशा नहीं रही, कोई चाह नहीं रही। क्या की आशा, किसकी? और बंध मुक्त से, सारे बंधनों से मुक्त हुआ मैं। मम मुक्त चिंता न, अब मुझे कोई मुक्ति की चिंता नहीं, सब कर चुका, सब धर चुका, करना न अब कुछ शेष है, बाकी नहीं रहा। यही चिन्ह ज्ञान को जो माने कर्तव्य। अगर कोई कर्तव्य बाकी है, ये अज्ञानी का चिन्ह है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्मवेता किसी गति और आगति के पराधीन नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी शरीर कब छूटे, कहां छूटे, कैसे छूटे। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेता जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हो चुका है, अगर उसका दिमाग खराब हो जाए, पागल हो जाए तो क्या होगा? तो भी उसकी ब्रह्मता में फर्क आने वाला नहीं, क्योंकि बुद्धि बल से ब्रह्म नहीं है, बोध के बल से ब्रह्म है। और बुद्धि जब बोध करा देती है तब बुद्धि भी खोखला हो जाती है, उसी की कोई चिंता नहीं रहती। अब क्या करना, क्या पकड़ दकड़ खत्म हो गई। ब्रह्म ज्ञानी की अज्ञानी की शरीर कमजोर पड़े, इंद्रियां कमजोर पड़ती, हाय अब दिखाई कम पड़ता, सुनाई कम पड़ता, भूख कम आती, नींद कम आती। और ब्रह्मवेता की इंद्रियां कमजोर पड़ जाए, उतनी निष्ठा और बलवान होती। ठीक है, झंझट कटे, क्या करना देखिए, क्या करना सुन के। इनको हम कोशिश करते छोड़ने का, अपने आप छूट रही। प्रलय ना व्यथंत जा, ब्रह्मवेता महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता, जरा भी उसे व्यथा नहीं होती है। महाप्रलय भी आ जाए, ऐसी विद्या राजा जनक को प्राप्त है। इसका अंतिम मंत्र 14वें का कल सुनाया जाएगा। इसके बाद फिर राजा जनक फिर अपना शुरू करेंगे, 2 लाइन भजन बोले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। आदते बुरे सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदते बुरे सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। नैनों में दोष तेरे, तू बाहर निहारता है। बाहर निहारता है। नैनों में दोष तेरे, तू बाहर निहारता है। नैनों में दोष तेरे, तू बाहर निहारता है। समता का सुरमा सार ले, बस हो गया भजन। समता का सुरमा साध ले, बस हो गया भजन। समता का सुरमा सार ले, बस हो गया भजन। समता का सुरमा सार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन।
आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन बुरे तुझे बुरा कहें तो प्रेम कर क्षमा बुरे तुझे बुरा कहे तू प्रेम कर क्षमा बुरे तुझे बुरा कहें तो प्रेम कर क्षमा बुरे तुझे बुरा कहे तू प्रेम कर क्षमा वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन वाणी का स्वर संभाल ले बस हो गया भजन वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन वाणी का स्वर संभाल ले बस हो गया भजन मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ 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 बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन इतना तो विचार ले बस हो गया भजन बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन मन के तरंगे मार ले बस हो गया भजन मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है अनमोल परमानंद को तू बाहर खोजता है अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है अनमोल परमानंद को तू बाहर खोजता है बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन अपने में हार ले बस हो गया भजन बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की सतगुरुदेव महाराज की सत सनातन धर्म की बोल बांके बिहारी लाल की आज के आनंद की ओम जय जगत